कॉपी निकालो, लिखते हैं। हम बोले थे कौन चीज का कॉपी लाने को। हम थोड़े बोल रहे हैं, इसी में से बोला है कि नहीं सब। ये सबको घर जाके थोड़े बोले होंगे। हाँ तो नहीं है तो दूसरे कॉपी में लिख लो, क्या दिक्कत। ठीक है लिखो, ये बुझा रहा है। हाँ लिखो पहले, ये ऊपर लिखा हुआ है बताए तो। हाँ, एक लाइन दो लाइन छोड़ के लिखना, ठीक है। ये जो जो वर्ड लिखा हुआ है उसको लिखो। 2 लाइन छोड़, जितना तुम्हारा मन है उतना छोड़ो। 1 लाइन छोड़ो, आधा लाइन छोड़ो, 2 लाइन छोड़ो, लेकिन 1 लाइन कम से कम छोड़ो। उसमें एक्स्ट्रा चीज भी लिखवा सकते हैं। हाँ ये पॉइंट नंबर कैमा होगा बोलो तो। कोर्डोलॉजी 26 27। हाँ ये 27 नंबर पॉइंट है। करा सबकी नहीं जानते हैं, सूचना नहीं मिला था। तो उसमें 158 को आदमी है, तो दोसर सब है कि ये सब नहीं है। देखो यहाँ करने गया 11 थी है ना, इसमें 158 को आदमी है। अच्छा अभी नहीं कनेक्ट, चलो लिखो लिखो इसको। चलो हो गया, हटा दे इतना। 4 गो हो गया, चलो आगे अगर 4 तक। इसका छूट गया, 4 लाइन खाली छोड़ के आगे लिखो।
कुछ उसमें गड़बड़ा गया है, ठीक है, देखा है ना। हाँ हाँ, इसलिए बंद कर दिए हैं। छोड़ो, पंखा के लफड़े छोड़ो, पढ़ो। ये 10 गो हो गया ना। कहाँ तक हुआ? आगे लिखो। क्या होगा? हाँ, इसमें तो नंबर नहीं लिखा है, तो देख के लिखना कि कौन लिख रही है, कौन छूट गई। एक और नीचे करे। अब ये से न कह रहा है। हाँ, जनता के बात को मानना होगा ना। अरे हो गया, आप हटा दे। हाँ, बात करेगा तो सुनने के लिए है हमारे पास उपलब्ध सामग्री। क्या कह रहा है? जनता का इलाज हो जाता है? नहीं, उचित मांग पर कोई इलाज, कोई लाठीचार्ज नहीं होगा। हाँ, आज कितना तारीख है? ये कितना नंबर दिए थे इंग्लिश चाचा पढ़ने को? कि 27 नंबर? उसमें काय गो है टोटल? 28 गो। तो आज 27-28 होमवर्क रहेगा। तब इंग्लिश चाचा 1 से 28 हो गया। 1 से 28 का टेस्ट होगा 10 तारीख को। हाँ हाँ, बोले थे इंग्लिश चाचा का टेस्ट होगा। हाँ, ये आज नहीं बोल रहे, बहुत जमाने पहले बोले। आज से 200 साल पहले ये बात बोला था। क्या क्या बोल रही है? न तो हम थोड़े बोले थे नहीं याद करने को। जो भी पढ़ना है उसका वर्ड याद करना है, ये बात तो शुरुआती दौर में बोल दिए थे ना। हाँ, तो उसको रोज पढ़ना था। खड़ा हो जाओ, गौरव के बगल में खड़ा हो जाओ। हाँ, नीरज खड़ा हो जाओ, खड़ा हो जाओ। अब बताओ, गौरव कुमारी बतिया रहा था कि नहीं? ठीक है। हाँ ठीक है, खा रहा। अब देखो, ये जो वर्ड हम लोग लिखे हैं, इसमें से काय गो वर्ड आता है बताओ? नहीं, ऐसा बात नहीं है। मॉर्टल माने मरणशील, दुनिया भर का आदमी जानता है। इमोर्टल मतलब अमरणशील। एक पोस्टमार्टम जानता होगा। पोस्टमार्टम ये जानता होगा। तो ये 3 तो सब जानता होगा, कुछ लोग ज्यादा भी जानते होंगे। अभी पूरा का अर्थ कैसे सीखेंगे, यही वर्ड मीनिंग का पढ़ाई होता है। ठीक, हम बोले थे कल कि वर्डोलॉजी का पढ़ाई होगा, ये बात कल बोला था।
अरे टेलीग्राम है ना तुम्हारे पास? हाँ, उसमें भी कभी कभी कुछ बोल दिया जाता है। नहीं तो कोई कोई कहेगा ना ये बेमतलब का है कि हाँ, इसका भी कभी कभी काम होना चाहिए क्या राजकुमार? आगे लिखो। उस सब का कैसे अर्थ पता चलेगा ये बात हम बताएंगे। बैठ जाओ। हाँ अगला पॉइंट कितना नंबर ही होगा? पॉइंट 28। कम से कम 30 पॉइंट पढ़ते हम लोग 11th क्लास में, 40 पढ़ लेंगे ठीक है। हो गया ये तीनों हो गया। इसमें से भी बताना कय गो आता है। किसी किसी को आता होगा ज्यादातर। आधा रहता तो विदेश जाता, आधा रहता उसको ही पढ़ाते हम। देखो हमारे यहाँ हर प्रकार का पढ़ाई है, हल्का भारी सब, लेकिन लड़के सब होशियार नहीं रहता इसलिए क्या। इसलिए हल्का पढ़ाई पढ़ाना होता है ठीक है। हटा दे इसको। गरम बढ़ रहा है। आओ आओ इन्हें आओ हाँक देते हैं। क्या पंखा? हाँ हाँ नहीं अभी ये में से लुत्ती फेंका है। ये चलते बंद कर दिया। अरे वो कह रहा है बड़ा कीजिए, ही कह रहा है छोटा कीजिए। बड़ा करने से तो फायदा है कि दिखता है, छोटा करने से क्या फायदा होता है। वो वैसे अभी है अभी है। हाँ। हटा दे तीनों। ये सब वर्ड मीनिंग है ठीक है। ये सब तुमको बिना याद किए अर्थ सहित स्पेलिंग सहित सब याद हो जाएगा। कौन बोली? ठीक बोली है, गुड। और इसमें तो हम सब एक दिन न पढ़ाते हैं क्या, कभी कभी इसी तरह का बात पढ़ाई होगा जिसको कंप्लीट पढ़ना होगा किसमें, डिक्शनरी बैच में। पूरा डिक्शनरी इसी हिसाब से पढ़ाई होता है, सारा वर्ड बिना याद किए याद हो जाएगा। ये कल से शुरू हो रहा है। कै गो है गिन लिया? हाँ चलो। और ये भी तुमको स्पेलिंग भी याद हो जाएगा बिना याद किए, और इसका मीनिंग भी।
क्या कह रहा है? फिजिक्स का फार्मूला है। फिजिक्स में ऐसा फार्मूला तो हम नहीं पढ़े थे। कौन पढ़ा ऐसा? आए? कौन बोल रहा है? कौन क्लास के फिजिक्स में ऐसा है? बोलो बोलो। आए शांत रहो, पूछ लेते हैं मुझसे। इंटर साइंस से पढ़ रहा है कि आर्ट से हो लड़का? तुम इसीलिए फिजिक्स के बारे में ज्यादा जानकारी है कि हो जा रहा है। हम कहे कि आईएससी के बीएससी के भी फिजिक्स में ऐसा नहीं मिला, एमएससी के भी फिजिक्स में ऐसा नहीं मिला, शायद कहीं ज्यादा क्लास तक फिजिक्स पढ़ा होगा। आगे देखो, फार्मूला में बीच में प्लस माइनस रूट अंडर ये सब होता है। हो गया, हटा दे इतना। हो गया, हटा दे। पायल कुमारी खड़ा। इधर भी खड़ा होने का मन है कि? तो ये लिखा हुआ हो गया, अब हम इसका हिंदी लिख देंगे, याद कर लेना कि? ठीक है सर, पहले लिख देते हैं, उसके बाद फिर बताएंगे। अच्छा, पहले फोबिया वाला कहीं लिखो। ये फोबिया है ना, लिखो। बैठ जा, लिखो। बहुत दिन पर आई है, कहाँ गेल थे? ठीक है ना, लिखो। हाँ, फोबिया मतलब डर होता है। इस बात से यह स्पष्ट होता है कि फोबिया मतलब डर होता है। किसको? किसी से को लगता है? हाँ। क्या अद्भुत बात बोला है ये, देखो। हो गया, ये चारों हटा दे। लगता है ना शादी से डर, नहीं लगता? हाँ, ये कह रहे सबको कमा के खिलाना होगा, इसलिए डर लगता है। क्या? ये तीनों हटा दे।
ये लिखो 666 से डर। हाँ इस संख्या, इसका हिंदी होता है, ठीक है। हो गया, इसके नीचे और था कि 86 कहाँ है? क्या कह रहा है? क्या ये वाला डर भी लगता है कि किसी को? क्या बोला है? राजा कह रहा डरेंगे क्या, बाजा बजाएंगे? हो गया इतना लिखा हुआ। अब ये सारा वर्ड तुमको डिक्शनरी में मिल जाएगा, ठीक, लेकिन याद कैसे होगा ये हम बताते हैं। ये तो लिख लिया, लेकिन तुमको याद करने को बोलेगा तो ये भारी लगेगा। इस तरह का बहुत सारा वर्ड है, 200 वर्ड होगा। ऐसा वर्ड पूछता कहाँ है, आगे कोई कंपटीशन का एग्जाम देगा तो इसमें से कोई एक लिख देगा, इसका अर्थ क्या होता है ये बताना होता है, 4 ऑप्शन देगा अंग्रेजी में। इसी सब को पढ़ता है लड़का, बोलता कि बहुत भारी वर्ड पूछ दिया। इतना बड़का वर्ड पूछा था, हम तो देखबे नहीं किए थे। पहले तो ऊपर से पढ़ेंगे ना। देखो इसका हम लोग क्या लिखे थे, एरोफोबिया मतलब कैसे याद रखेंगे इसको। देखो फोबिया जहां भी रहे ना किसी भी वर्ड में, तो उसका मतलब हो जाएगा डर, किसी चीज से डर। अब लिखा है एरो, ए आरो जिस भी वर्ड में होता है ना वो हवा से रिलेटेड होता है, जैसे एरोप्लेन। प्लेन मतलब क्या होता है, जहाज। लेकिन कौन जहाज, हवा वाला जहाज, पानी वाला नहीं। तो ए आरो जहां रहे उसका मतलब क्या होता है, हवा। तो वैसे ही ए आरो यहाँ भी क्या हो जाएगा, हवा। अब फोबिया मतलब डर, तो हवा से डर। एरोप्लेन मतलब हवा वाला जहाज होता ना, इसलिए उसको कहा गया क्या, हवाई जहाज। तो तुमको अब समझ में आया ना कि कैसे ये वर्ड एरोप्लेन बना है। क्योंकि किसी भी वर्ड में यदि हम लगा दे ए आर ओ तो उसका मतलब होता है हवा, हवा से संबंधित। तो एरोफोबिया, एरोप्लेन, ये दोनों याद करने में कोई दिक्कत नहीं ना होगा। अगला देखो, अब लिखा है अगोराफोबिया। क्या हम लिखे थे, हाँ। अब देखो अगोरा लिखा है, अगोरिया कहाँ करता है आदमी, घर में कि चौर में? नहीं पूछे थे कौन चीज का, सब चीज का। हाँ सुनो, तो ये जहाँ भी अगोरिया किया जाता है बंद रूम होता है या खुला स्थान होता है? समझना कि अगोरा लिखा है, अगोरा फोबिया, तो अगोरा मतलब हाँ खुला स्थान होगा, इसलिए खुले स्थान से डर, क्योंकि अगोरिया किया जाता है कहाँ, खुले स्थान में। तो अगोरा फोबिया मतलब क्या हो गया, खुले स्थान से डर। जैसे कोई कोई बच्चा होता है ना, उसको अकेले छोड़ दिया जाए खुले स्थान में तो डर जाता है, तो उसको कहेंगे कौन बीमारी है उसको, अगोरा फोबिया वाला बीमारी। ये सब मानसिक बीमारी का नाम है। क्या लिखे थे, बाथोफोबिया मतलब गहराई से डर। अब देखो बाथ लिखा है, बाथ माने क्या होता है, स्नान करना। अब स्नान करता है कौन चीज से, दूध से, पानी से? ज्यादातर आदमी पानी से करते हैं।
नहीं, कुछ बहुत अमीर आदमी दूध से नहाता है। नहीं है उस तरह का कुछ आदमी सब। अब देखो तो गड़बड़ा जाता है। बीच बीच में स्पीकर का आवाज ज्यादा हो जाता है। क्या? नहीं, ये सब में खड़ा कराने का रिवाज नहीं है। हाँ, हाँ देखो, बात मतलब क्या होता है, स्नान करना, ये सब अच्छी बात है। अब स्नान किया जाता है कौन चीज से? अब पानी कहाँ से आता है? हाँ, ये जमीन के नीचे से पानी आता ना, तो ये तनका 1 फीट खाने का पानी आ जाएगा कि बहुत गहराई से आता है? इसका मतलब नहाने वाला जो बात होता है, पानी आता गहराई से, इसलिए बाथोफोबिया मतलब क्या होगा? गहराई से डर। कैसे याद रखेंगे कि बात मतलब स्नान करना, और इसके लिए पानी आता कहाँ से? इसलिए गहराई से डर। याद हो जाएगा ना? अब देखो, ये इसको पढ़ते हैं बिब्लियोफोबिया। क्या था? अब इसको कैसे याद करेंगे? बाइबिल होता है, BIBL, बुझा रहा है ना? बाइबिल कथी का नाम है? हाथी का, आदमी का, कुत्ता का, कौन चीज का? किताब का। तो बाइबिल एक किताब है, तो बिब्लियोफोबिया मतलब क्या होगा? किताबों से डर। याद रहेगा ना ये भी? आगे देखो, लिखा है गैमोफोबिया। कितना कितना जोर से बोला है ये। गोलू, गोलू का बियाह करवा दे। हाँ देखो, ये गैमो लिखा हुआ है, GA लिखा हुआ है, GA से गहना। अभी गहना उहना, M से मंगटी का। ये सब किसमें पहना जाता है? हाँ, इसलिए ये वाला बात है इसमें, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? हाँ, शादी से डर। ये हो गया, याद रहेगा ना? गैमोफोबिया, गहना याद रखना, तो क्या हो जाएगा? शादी से डर। अब देखो, ये क्या लिखा है? गेरेंटोफोबिया। ये क्या लिखे थे हम? बूढ़े लोगों से डर। अब ये गेरेंटो है, इसको पर है गिरंतो, बुझा रहा है ना? ये कौन आदमी सब गिर जाता है बिना लाठी का? बूढ़ा आदमी सब ना। हाँ, इसलिए गेरेंटोफोबिया में। हाँ हाँ, शांत रहो। ये लाठी लेके लड़का को चलना होता है या बूढ़े लोगों को? हाँ, तो बूढ़े लोगों से डर। ठीक है। हाँ, जबरदस्ती उल्टा बात नहीं खोजेंगे, हमको याद करना है, भूलना थोड़े है कि। हाँ, वैसे तो ठोकर लगता है तो जवान आदमी भी गिर जाता है। हाँ, लेकिन ऐसे गिरंतों का बात आएगा तो क्या होगा? बूढ़े लोग। तो गिरंटोफोबिया मतलब क्या हो जाएगा? बूढ़े लोगों से डर। याद रहेगा ये भी? आगे देखो, ये लिखा है हेमाटोफोबिया। क्या लिखा होता है? ये कैसे याद होगा? हाँ, गुड। बायोलॉजी पढ़ा होगा। तो ये खून में क्या होता है? क्या? हेम नहीं बुझा रहा है? तो तनका इधर उधर घूमो ना, तनका महक रहा है। अब ठीक है। अरे आओ, इन्हें बैठ जाओ। हाँ देखो, ये लिखा हुआ है हेमोग्लोबिन का स्पेलिंग क्या होता है? HE नहीं, HAEMOGLOBIN, ये होता है हेमोग्लोबिन। तो ये हेमाटो है, तो लगेगा ना कि हेमोग्लोबिन का ही आधा भाग है इसमें का स्पेलिंग। तो हेमोग्लोबिन किस में होता है? खून में। इसलिए हेमाटोफोबिया मतलब क्या होगा? खून से डर। जैसे कभी किसी का ठोकर लग जाता है, बहुत खून निकल जाता है, तो किसी किसी आदमी को देखने में डर लगता ना, तो क्या बोलेंगे उसको? कौन सी बीमारी है?
हेमाटोफोबिया वाला बीमारी है। ये सब मानसिक बीमारी है, मनोचिकित्सक के यहाँ ठीक होता है। ये देखो इसमें क्या लिखे थे, केमिस्ट्री पढ़ा होगा तो पढ़ा होगा कि हेक्सा मतलब 6 होता है, पेंटा मतलब 5 होता है, हेप्टा मतलब 7 होता है, ऑक्टा मतलब, तो यहाँ पर हेक्सा लिखा है तो क्या होगा, इसको पढ़ेंगे क्या, पहले ये समझो, हेक्सा इतना एक बार में पढ़ना, उसके बाद फिर इसको पढ़ेंगे कोशियोई, हेक्सा कोशियोई, उसके बाद हेक्स इकोन्टा, फिर हेक्सा, फिर फोबिया। क्या, हाँ, पहले तो तुम ये एक बार में इसको छोटा छोटा करके पढ़ेगा और 2-4 बार पढ़ेगा तो बोलने आ जाएगा, हेक्सा कोशियोई, हेक्सेकेंटा, हेक्साफोबिया, ठीक है। अब इसका मतलब क्या लिखा है, 666 से डर, तो ई हेक्सा का मतलब क्या होगा, 6, कोशियोई का मतलब होता है 100, तो 600 हो गया। ई फिर हेक्स का मतलब क्या होगा, इसका मतलब होता है, हाँ, ये 10 गुना तो 0 हो जाएगा, और फिर हेक्सा मतलब 6, तो 600, उसके बाद 60 और फिर 6 कितना हो गया, 666, और फोबिया मतलब तो 666 से डर। हाँ, जैसे किसी किसी आदमी को ना 666 लिखा देखने से ना डर लगता है, ये मानसिक बीमारी है, ठीक है। देखो अपने देश में ये कम होता, विदेशों में मानसिक बीमारी ज्यादा है, तो किसी को यदि 666 लिखा देखने से डर लगता है तो उसको ये बीमारी है, ठीक। अब मान लो इसी तरह क्यों डर लगता है, कौन बोल, जैसे ये किसी किसी को किसी चीज से डर लग जाता है, जैसे बहुत पानी देख के कोनो कोनो बच्चा डर जाता होगा, और कोई कोई नहीं भी डरता होगा, तो ये सबका अलग अलग मानसिक स्थिति है, उस हिसाब से ये सब होता है। अब मान लो इतने जगह हम लिख दे हेक्सा की जगह हेप्टा, हेप्टा कोशियोई, फिर हेप्ट कोंटा, उसके बाद हेप्टा फोबिया, क्या होगा इसका मतलब, हाँ, 777 से डर, 888 से डर लगेगा किसी को तो क्या होगा अंग्रेजी बताओ, ऑक्टा कोशियोई, ठीक है, ऑक्टी, उसके बाद कोंटा, ऑक्टा फोबिया, इसका मतलब क्या हो जाएगा, समझ आया ना। अंग्रेजी में पूरा इस तरह का सिस्टम है कि कैसे वर्ड मीनिंग तय होता है, इस हिसाब से हम लोग पढ़ सकते हैं, समझ आया, ये भी याद रहेगा। स्पेलिंग भी इस हिसाब से लिख सकते हैं, पहले ये हेक्सा इस जगह बदल सकते, फिर कहाँ बदल सकते, इस जगह, और कहाँ बदलना है, हेक्सा फोबिया तो याद ही नहीं, बीच में का हेक्सा की जगह हेप्टा कर देगा, पेंटा कर देगा। ये देखो अरिथमोफोबिया, क्या लिखे थे हम लोग इसका, संख्या से डर। अब ये अरिथमेटिक जानता होगा, क्या होता है अरिथमेटिक, अंक गणित, मैथ पढ़ा होगा सब, तो मैथ का बहुत सारा भाग होता है, अरिथमेटिक होता, अंक गणित, अलजेब्रा होता, ज्योमेट्री मेंसुरेशन ऐसा होता ना, कैलकुलस, इस हिसाब से बहुत सारा भाग होता है मैथ का, उसमें से एक भाग क्या है, अरिथमेटिक, इसका मतलब होता है अंक गणित, जिसमें संख्या वाला पढ़ाई पढ़ते हैं ना, उस सबको क्या बोलते हैं, तो अरिथमेटिक में हम लोग संख्या वाला पढ़ाई पढ़ते हैं, और फोबिया मतलब क्या होता है, डर, तो अरिथमोफोबिया मतलब क्या हो जाएगा, संख्या से डर। फिर देखो हाइड्रोफोबिया, क्या लिखा हुआ था, पानी का फार्मूला केमिस्ट्री में पढ़ा होगा H2O, तो हाइड्रोजन इसमें ज्यादा होता, ऑक्सीजन ज्यादा होता, हाइड्रोजन, इसका मतलब ज्यादा हाइड्रोजन मिलने से क्या बनता है, पानी, तो यहाँ हाइड्रो है तो हाइड्रोजन का ज्यादा इस्तेमाल करके पानी बनाया जाता है, तो हाइड्रोफोबिया मतलब पानी से डर। ऐसे भी हाइड्रो किसी वर्ड में हो तो पानी से रिलेटेड होता है। आगे देखो ये लिखा है फिलोफोबिया, फिलो किसी भी वर्ड में है ना तो उसका मतलब होता है लव, और फोबिया मतलब होता है डर, तो क्या हो गया, लव होने से डरता है। जैसे मान लो कोई कोई आदमी ऐसा होता है कि वो ज्यादा किसी से बात नहीं करेगा ना तो प्यार हो जाएगा, तो उसको कौन बीमारी है,
फिलोफोबिया, ठीक है। क्या हुआ, क्या बोल रहा है बताओ। इसी तरह फिलॉसफी होता है, ठीक है। ये SOPHY इसका मतलब होता है ज्ञान, और फिलो मतलब क्या होता है, अभी क्या बताया, फिलो मतलब लव। तो किसी भी वर्ड में, अंग्रेजी में ऐसा 50 वर्ड होगा जिसमें फिलो होगा, और वो सब किससे रिलेटेड होगा, लव से। तो फिलो मतलब हुआ लव, SOPHY इसका मतलब होता है ज्ञान। तो जिसको लव, ये ज्ञान से क्या हो जाएगा, प्रेम, कौन विषय पढ़ता है, फिलोसफी। इसलिए सुना हुआ कि बहुत बड़े बड़े लोगों को फिलोसफी कहा जाता है, फिलोसफर कहा जाता है, विद्वान लोगों को, वे लोग फिलोसफी पढ़ते हैं। इसमें जनरल ज्ञान सब पढ़ा जाता है। आगे देखो क्या लिखा है, जू फोबिया। फोबिया मतलब डर, जू माने, जू मतलब चिड़ियाघर होता है। चिड़ियाघर में चिड़िया देखने जाता है कि जानवर देखने, हाँ, भले नाम चिड़ियाघर है लेकिन मेन उद्देश्य है इसका जानवरों का रखना। तो जानवर से डर, तो क्या होगा, जू फोबिया। याद रखेंगे ऐसे, जू जू मतलब चिड़ियाघर, और चिड़ियाघर में क्या होता, तो जानवर से। इतना तो याद हो गया होगा। हम पूछते हैं, बताओ एरोफोबिया मतलब क्या होगा। एरो मतलब हवा था, एरो किसी भी वर्ड में होगा, हवा से डर। अगोरा फोबिया, अगोरा खुले स्थान से, खाली स्थान से नहीं, खुले स्थान से डर, मतलब घर में भी खाली स्थान होता है, ठीक है, वो वाला से। वाथोफोबिया क्या होगा, क्या होगा, बेबलियोफोबिया, बाइबल एक किताब है तो किताबों से डर। गैमोफोबिया क्या होगा, हाँ, शादी से डर। गेरेंटोफोबिया, बूढ़े लोगों से डर। हेमेटोफोबिया क्या होगा, हाँ, हेमोग्लोबिन होता, हेमोग्लोबिन किसमें, खून में, इसलिए खून से डर। इसका हेप्टा कर दे तीनों जगह तो क्या हो जाएगा, 777 से डर। अरिथमोफोबिया क्या होगा, हाइड्रोफोबिया, फिलोफोबिया, हाँ, प्यार होने से डर। जूफोबिया हो गया। अब तो याद हो गया होगा सबको। तो इस तरह का पढ़ाई पढ़ा जाता है, उसी को बोलते हैं वर्डोलॉजी का पढ़ाई। अब ये हम लोग पढ़ रहे थे MORT, लिख लिया था ना सब। अच्छा, ये अभी फोबिया वाला सब हिंदी लिख लिया था ना। मोर्ट मतलब होता है मरने से संबंधित, लिखो ऊपर। अंग्रेजी में लगभग 300 वर्ड है जिसमें मोर्ट लगा हुआ है। अगर इस बात को कोई समझ ले ठीक से, तो सारा 300 वर्ड बिना याद किए समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो मोर्ट मतलब क्या लिखा, मरने से संबंधित। यहाँ मोर्टल पढ़ा होगा, ये दूसरा तीसरा क्लास से ही पढ़ा होगा मोर्टल। RK सिन्हा वाला किताब में लिखा होता है ना, मनुष्य मरणशील होता है, अंग्रेजी लिखा होता है मैन इज मोर्टल। तो मोर्टल मतलब क्या हो गया, मरणशील। और इमोर्टल, हाँ, लिखना कम, ज्यादा इधर ध्यान देना। देखो इसमें क्या लगाया है, ऊपर वाले वर्ड में इम लगा दिया है। तो इम लगाने से अ हो जाता है। जैसे देखो पढ़ा होगा, पॉसिबल मतलब क्या होता है, यही सब बात तुमको सीखना है कि कैसे वर्ड में कुछ जोड़ करके दूसरा वर्ड बनाया जाता। पॉसिबल मतलब संभव, तो इम्पॉसिबल मतलब क्या होगा, इसी प्रकार प्योर माने होता है शुद्ध। तो इसमें इम लगा देने से क्या हो जाता है, अ लग जाता है, मतलब वो चीज नहीं होता है, अशुद्ध। परफेक्ट मतलब क्या होता है, पूर्ण होता है।
अगर इसी में हम इम लगा दे तो क्या होगा? अपूर्ण। इम्परफेक्ट मतलब अपूर्ण। तो जिसको लगे कि ये सब बात भी बगल में लिख लेना है, इसलिए हम लाइन छोड़वाए थे, तो ये सब भी बगल में लिख सकता है। तो इम लगाने से क्या हुआ कि उसका उल्टा हो जाएगा। परफेक्ट का उल्टा क्या होता? इम्परफेक्ट। पॉसिबल का उल्टा इम्पॉसिबल। प्योर का इम्प्योर। तो वैसे ही मॉर्टल मतलब हुआ मरणशील, इमॉर्टल मतलब क्या होगा? अमरणशील। अब मरणशील किसको बोलते हैं? जो मर जाएगा किसी न किसी दिन उसको मरणशील बोलते हैं, और जो चीज कभी नहीं मरेगा उसको क्या बोलते? अमरणशील। आदमी क्या है? कहीं पत्थर रखा हुआ है, किसी का घर है, इसका मतलब आदमी मर जाएगा, घर बार रहबे करेगा। हाँ, लेकिन उसका अवशेष रहेगा। ठीक है, वो तो निर्जीव चीज है ना, सारे निर्जीव चीज अमरणशील है, और जो सजीव है वो सब क्या है? तो ये कैसे इम लगाने से इसका उल्टा हो जाता है, ये बात समझ में आया ना? अब देखो, ये लिखा है मोर्टली, ये लिखा है इमोर्टली। मरनासन किसको बोलते हैं? एकदम मरने वाला है, मरने की स्थिति में उसको बोलते हैं मरनासन। ओ अच्छा, हाँ हाँ, एकदम लग रहा है कि अब मर जाएगा तो उसको बोलेंगे। ठीक है, ये अच्छा है बताया। अब देखो, एलवाई लगा है, दोनों में एलवाई लगा है ना। तुम ऊपर पहले से पढ़ चुका है मोर्टल, मोर्टल और इमोर्टल पहले से पढ़ चुका ना। तो अब एलवाई लगाने से क्या होता है? किसी भी वर्ड में एलवाई लगा दे तो उसका मतलब होता है उस रूप से या उस तरीके से। जैसे ब्यूटीफुल मतलब क्या होता है? ध्यान से समझना ये सब। तो ब्यूटीफुल्ली मतलब क्या होगा? हाँ, सुंदर रूप से, चाहे सुंदर तरीके से। एलवाई लगाने से ही होता है क्या? नहीं, ब्यूटी माने सुंदरता होता है, सबका सिस्टम है। ठीक है, अब देखो, मोर्टल किसको बोलते? मरने वाले को। इमोर्टल किसको बोलते? नहीं मरने वाले को। अब मरने वाले रूप से कोई बात होगा तो क्या बोलेंगे? मोर्टली। और नहीं मरने वाले रूप से होगा तो इमोर्टली। तो ये दोनों वर्ड, ये जरूरी नहीं कि यही बात बोलो। अगर कोई बोल दे ऐसे मरने वाले तरीके से तो ये भी बात वही हुआ, बगल में ये भी लिख लेना। और ये अमर वाले तरीके से, अमर वाले तरीके से। अमर किसको बोलते हैं? जो कभी नहीं मरता। ये बात भी नीचे लिख लो, दूसरा अर्थ उसी के बगल में। और एक वर्ड का उसी तरह का एक से अधिक अर्थ हम किसी प्रकार कहे, बात वही होना चाहिए। हो गया, हटा दे इसको फिर। अब फिर से देखो ऊपर से। मोर्टल किसको बोले थे? जो मरने वाला हो उसको मोर्टल, जो नहीं मरने वाले हो उसको इमोर्टल। अभी अंग्रेजी का बात करें। मोर्टली किसको बोलेंगे? मरने वाले तरीके से। इमोर्टली नहीं मरने वाले तरीके से। एलवाई लग जाए तो तरीके से या रूप से होता है। अब आगे देखो, ये क्या लिखा है? पोस्टमार्टम। ऐसे कम पोस्टमार्टम होता है। तो ये वर्ड कैसे बना है, इस बात का कहानी ऐसे है। सारा वर्ड अंग्रेजी में किसी नियम कानून से बनता है, और ये बात सीख लेगा तो पूरा वर्ड समझ में आने लगेगा। मोर्ट मतलब मरने से संबंधित। पोस्ट मतलब होता है बाद। अच्छा, ये पोस्ट वाला वर्ड और कहीं देखा? या फिर पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, ये सुना?
फॉर्म भरा होगा सब, यदि स्कॉलरशिप वाला तो ऐसा देखा होगा। तो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का मतलब क्या हुआ, 8वां के लड़का को मिलेगा कि मैट्रिक के बाद मिलेगा? हाँ, पोस्ट मैट्रिक मतलब मैट्रिक के बाद वाला स्कॉलरशिप। वैसे ही पोस्टमार्टम मतलब मरने के बाद वाला। पोस्ट मतलब क्या होता है? बाद। तो मरने के बाद जो टेस्ट होता है, जो जांच होता है मरने के बाद, परीक्षण, उसी को क्या बोलते? पोस्टमार्टम। अब प्री किसको बोलते? जैसे बोर्ड होता है, प्री बोर्ड एग्जाम सुना होगा, बोर्ड से पहले होता है, उसको क्या बोलते? प्री बोर्ड। तो प्री मतलब पहले हो गया, अमोर्ट मतलब मरना, तो मरने से पहले। मरने से पहले यदि जांच किया जाएगा उसका, तो उसको क्या होगा? प्री मोर्टम कहेंगे, मरने से पहले परीक्षण। तो ऐसे बना है ये वर्ड, पोस्टमार्टम और प्री मोर्टम। जैसे मान लो कोई मरने वाला हो, पहले उसका देख लेगा कि क्या स्थिति है, तो इसको बोलते हैं प्री मोर्टम, और मरने के बाद ये जांच करेगा तब पोस्टमार्टम। ये दोनों लिखो। क्या कहिए? हाँ, ले जाइए, दूसरों के ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं। श्वेता कुमारी 492 नंबर। 4-5 के नाम बोल दीजिए। चांदनी कुमारी 1703। कौन? हो गया, हटा दे इसको। सरिता कुमारी 1154। देखो, ये बात ठीक नहीं है कि क्लास में से तुमको बुला के ले जाया जाएगा, ये ठीक नहीं है। तुम पहले ही भेंट कर लेना, जब कहा गया है कि इतना तारीख तक भेंट कर लेना, तो पहले ही ये सब काम क्लियर रखो। क्लास में ये सब बात नहीं होना चाहिए। लाडली 1740। और एक आध को बोल दीजिएगा। दीवा 1599। ठीक, जाओ दुद्दू को जाओ। जाओ, 2 आदमी जाओ। देखो इसमें क्या लिखा है, ऊपर हम लोग क्या पढ़े थे, मोर्टल और इमोर्टल। आईजेडी लगाने से क्या होता है, ये बात सीखेंगे हम लोग। आईजेडी कब लगता है, कैसे लगता है। जैसे देखो, कैपिटल मतलब होता है पूंजी, कैपिटलाइज मतलब होता है पूंजीवादी बनाना। तो आईजेडी कहीं से कहीं भी किसी वर्ड में लगा दे, इसका मतलब क्या होता है, बनाना या करना, वो काम हो जाता है। ठीक है। कॉलोनी मतलब क्या होता है, हाँ, कॉलोनाइज, इसका मतलब होता है, मान लो कॉलोनी मतलब यदि मोहल्ला लिख दिया, तो कॉलोनाइज मतलब क्या होगा, मोहल्ला बनाना। कॉलोनी मतलब उपनिवेश भी होता है, तो कॉलोनाइज मतलब क्या होगा, उपनिवेश बनाना। तो आईजेडी लगाने से अंग्रेजी में क्या होता है, ये बात समझ में आया ना। तो वैसे ही मोर्टल मतलब क्या बोले थे, मरणशील। इमोर्टल मतलब अमरणशील। तो मोर्टलाइज मतलब क्या होगा, मरणशील बनाना। इमोर्टलाइज मतलब क्या होगा, अमरणशील बनाना। अब आईजेडी वाला अभी पढ़ा, तो आगे कभी पढ़ेगा आईजेडी वाला कहीं आ जाएगा, तो उसका मतलब खुद पता चल जाएगा तुमको। ये समझना कि आईजेडी लगाने से बनाना या करना होता। जबकि इसी बात को अलग अलग याद करेगा तो जिंदगी बीत जाएगा, पूरा याद नहीं होगा। हटा दे इसको। बगल में यदि हम लिखते हैं ये सब वर्ड, तो इसको भी साइड में लिख लेना, इसी के लिए जगह छोड़ा हुआ है। ठीक है, हम बोले थे उतना छोड़ने के लिए।
हो गया, हटा दे। हटा देना। चलो आगे देखना। इसमें मॉर्टल लिखा हुआ है ना, आईएसएम लगा दिया है। इसमें इमॉर्टल लिखा हुआ है और आईएसएम लगा दिया है। इसमें भी मॉर्टल लिखा हुआ है, क्या लगाया? आईएसटी। इसमें भी इमॉर्टल लिखा है, क्या लिखा? आईएसटी। अब आईएसएम लगाने से क्या होता है ये बात समझना। सोशल मतलब क्या होता है? सामाजिक या सामाजिक। अब सोशलिज्म लिख दिया, इसका मतलब होता है समाजवाद। इसका मतलब आईएसएम लगाने से क्या लग जाता है? जैसे हम लिख दे कैपिटल, कैपिटल मतलब क्या होता है? पूंजी होता है। तो कैपिटलिज्म माने क्या होगा? देखो आए पीछे, इधर देखो। इसमें कैपिटल मतलब पूंजी हुआ, आईएसएम लगा दिया तो क्या होगा? पूंजी। सर हाँ, पीछे से देखिए तो कलम में जाकर मार रहा है। कौन है? उधर से मार रहा है। अरे काहे मारा? खड़ा हो जा। इसको मैं भेजा अच्छा गया। ऐसे नहीं करो। देखो, हाँ झगड़ा नहीं करो, वैसे नहीं फेंकेगा ना तो पिटाई लग जाएगा। जैन लिखा है। अब जैन, जैन धर्म को बोलते हैं। अब इसी में हम लिख दे जैनिज्म, क्या हो जाएगा इसका मतलब? जैनवाद। समझ में आया बात ना कि आईएसएम लगाने से क्या लग जाता है उसमें? अब मॉर्टल मतलब क्या हुआ? अब आईएसएम लगा दिया तो क्या होगा? कोई दूसरा वर्ड में ISM लगा दे। नहीं, अपने से नहीं लगा सकते। अपने से लगा देंगे तो ये 50 करोड़ वर्ड मीनिंग हो जाएगा। ये जो वर्ड मीनिंग बना हुआ है ना, केवल उसी को पढ़ना होता है। ऐसा नहीं कि पेन माने कलम, बुक माने किताब, उस सब में लगा दे। नहीं, नहीं सब में नहीं लगा सकते। और अपने से लगा भी नहीं सकते। वर्ड मीनिंग बनाने का अधिकार किसी आम आदमी को नहीं है। भाषा वैज्ञानिक होते हैं, वही वर्ड मीनिंग बना सकते। तुम लगा नहीं सकता किसी में, लगा हुआ है इसका अर्थ पता कर सकता बस, ठीक है? वैज्ञानिक थोड़ा है कि वर्ड मीनिंग तुम बनाएगा। वर्ड मीनिंग बनाना नहीं होता है। जो बना हुआ है उसका अर्थ कैसे पता करे, उसको सीखे कैसे, इसके लिए पढ़ना होता है, ठीक है? ये नहीं कि हम एलवाई बताए हैं तो अब बुक में लगा देना एलवाई, पेन में लगा देना, गलती। ये सब वर्ड नहीं होता है, ठीक है? ऐसा कुछ नहीं होता। तो जो वर्ड बना हुआ है ना, जितना वर्ड वैसा मिले तो उसका क्या अर्थ होगा, उसको कैसे सीखेंगे, इस बात के लिए पढ़ते। अच्छा, ये समाजवाद किसको बोलते हैं बताओ? मतलब इस तरह का विचार कि समाज में सभी लोग बराबर हो, उसको बोलते हैं समाजवाद। पूंजी वाला विचार कि ज्यादातर पूंजी का अधिकार रहेगा तो उसको क्या बोलते? जैसे ही जब सारे लोगों का विचार हो कि सब कुछ मरेगा, सब मरने वाला चीज है, तो इसको क्या बोलेंगे? मोर्टलिज्म। और सब चीज अमर है ऐसा विचार होगा तब अमर होने का विचारधारा, ऐसे भी लिख सकते। अमरणशीलवाद भी लिख सकते। और उसमें क्या लिख सकते? मरणशील होने का विचारधारा। चलो ये भरो तो दोनों, ये वाला और ये वाला।
हो गया ये दोनों लिखा हुआ। अब IST लगाने से क्या होता है ये बात समझेंगे। दोनों में IST लगा हुआ है। सोशल मतलब समाज होता है, सोशलिस्ट मतलब होता है समाजवादी। देखना इधर, सोशलिस्ट आदमी किसको बोलेंगे? समाजवादी आदमी को। कैपिटल मतलब पूंजी होता है, तो कैपिटलिस्ट मतलब क्या होगा? पूंजीवादी। IST लगाने से उस तरह का आदमी होता है। तो देखो मोर्टलिस्ट लिखा है, मोर्टल मतलब हम लोग क्या पढ़े अभी? तो जो आदमी ये सोचता हो कि सब चीज मरणशील है उसको क्या बोलेंगे? मोर्टलिस्ट। मरणशीलवादी। और इमोर्टलिस्ट मतलब जो आदमी ये सोचता हो कि सब कुछ अमर है उसको क्या बोलेंगे? इमोर्टलिस्ट, अमरणशीलवादी। और हिंदी नहीं याद हो, उसका बात समझ में आ जाए कि इसको क्या बोलेंगे, तो यही वर्ड मीनिंग का उद्देश्य होता है। इमोर्टलिस्ट किस आदमी को बोलेंगे? जो समझता हो सब कुछ मोर्टल है। इमोर्टलिस्ट किस आदमी को बोलेंगे? जो समझता हुआ कि सब कुछ इमोर्टल है, सब कुछ अमर है। ठीक है, जैसे हम लिख दे यहाँ पर, क्या हुआ? हिज ब्रदर इज मोर्टलिस्ट। इसका मतलब क्या होगा? उसका भाई मोर्टलिस्ट है। इसका मतलब वो उसका भाई ये सोचता है कि सब कुछ इस दुनिया में क्या है? मोर्टल है, मरणशील है, कुछ भी नहीं बचेगा, सब मर जाएगा। अगर हम इस जगह इमोर्टलिस्ट लिख दे, इसका मतलब वह ये सोचता है कि सब कुछ अमर है। ठीक है, आत्मा अमर है, घर अमर है, धरती अमर है, सब। ठीक है, ऐसा सोचने वाले को इमोर्टलिस्ट, सब कुछ मरने वाले को मोर्टलिस्ट। इतना बात है समझ में ना? देखो इसके आगे, ITY लगाने से देखो ये मरणशील, इमोर्टल मतलब अमरणशील। ये मरणशीलता, ये क्या हो जाएगा? अमरणशीलता। लिख लिया? देखो हम आगे लिखे हैं दो, देखो इसको। एबल मतलब होता है योग्य। इसमें भी ITY लगाते हैं ना, एबिलिटी, तो क्या होता है इसका मतलब? योग्यता। तो वैसे ही ये बनेगा। कौन कह रहा है ठीक है? देखो एबल मतलब होता है योग्य। देखो सब उसको साइलेंट करके रखेगा। एबल मतलब योग्य, एबिलिटी मतलब क्या हो गया? योग्यता। तो वैसे ही मोर्टल मतलब मरणशील, तो मोर्टलिटी मतलब मरणशीलता। इमोर्टल मतलब क्या पढ़ा ऊपर? अमरणशील, तो इमोर्टलिटी मतलब अमरणशील। हाँ चलो, हाँ जाओ। जो मरने का गुण होता है ना उसको बोलते हैं मोर्टालिटी। मैन शुड रिमेम्बर हिज मोर्टालिटी। इसका मतलब क्या होगा? कि आदमी को याद रखना चाहिए कि उसके भीतर कौन सा गुण है? मरणशीलता का। इसका मतलब एक दिन वह मरेगा, ये बात हुआ। तो ऐसे सेंटेंस में भी समझ लो। आगे देखो, मोर्टिफाई, FY, IFY लगाते हैं तो क्या होता है ये बात समझो। हाँ चलो, प्योर माने क्या होता है बताओ? तो सुना होगा प्यूरिफाई, प्यूरिफाई करना, इसका मतलब शुद्ध करना। प्यूरिफिकेशन माने होता है शुद्धिकरण। ठीक, तो प्योर माने शुद्ध, प्यूरिफाई माने क्या होगा? शुद्ध करना। इसी प्रकार क्लास होता है, क्लास माने क्या होता? वर्ग। क्लासिफाई माने हाँ वर्गीकृत करना या वर्गीकरण करना, मतलब वर्ग में बांटना। तो IFY लगाने से वो काम करना ये हो जाता है। तो मोर्ट मतलब क्या पढ़े थे हम लोग? मरना। तो मोर्टिफाई इसका मतलब मरने, मारने का काम करना, तो क्या हो जाएगा? मारना। और इमोर्टिफाई इसका मतलब मारना नहीं, इमोर्टल मतलब हम लोग क्या पढ़े थे? अमरणशील, मतलब बचाना या अमर बनाना। हाँ चलो, तो FY लगाने से वो काम करना हो जाता है। ठीक है, मोट मतलब हम लोग पढ़े मरने का बात, तो मरने का काम क्या होता? मारना। इमोर्ट मतलब पढ़े बचाने का, अमर होने का, तो बचाना या अमर बनाना। लिख लो इसको, ये चारों लिख लो।
हटा दे इसको अब। लिखो इसको जल्दी लिखो। क्लासिक मतलब क्या? क्लासिक कहाँ? क्लासिफाई माने वर्ग करना या वर्गीकृत करना। क्या? हाँ बता देते हैं। हाँ अरे बतिया नहीं, सनी कुमार खड़ा हो जाओ, सनी कुमार। हाँ हो गया, इतना लिखा हुआ सबका ना। अब देखो मोर्टल किसको बोलेंगे? जो मरणशील होगा। इमोर्टल मतलब अमरणशील। मोर्टली मतलब मरने वाले रूप से। इमोर्टली मतलब नहीं मरने वाले रूप से। ऐसे करेंगे इसका अर्थ। पोस्टमार्टम किसको बोलेंगे? जो मरने के बाद जांच होगा उसको। प्रीमार्टम किसको बोलेंगे? मरने के पहले जो होगा। मोर्टलाइज मतलब क्या होगा? मरणशील बनाना। इमोर्टलाइज अमरणशील बनाना। हाँ आईजेडी लग जाए तो बनाना। फिर आगे देखो। मोर्टलिज्म मतलब क्या होगा? मरणशीलवाद। इमोर्टलिज्म मतलब जो आदमी ये मानता, जो साइंस को मानता है पूरा, साइंस का बहुत बड़ा विद्वान हो, उसको क्या बोलते हैं? साइंटिस्ट। इसका मतलब आईएसटी लगाने से ना हमेशा वह आदमी हो जाता है। तो जो आदमी ये समझता हो कि सब कुछ मोर्टल है उसको क्या बोलेंगे? और जो आदमी ये समझता हो कि सब कुछ अमर है उसको क्या बोलेंगे? इमोर्टलिस्ट। ठीक है। कोई आदमी मानता है कि आत्मा अमर है, बताओ इस आदमी को हम लोग क्या बोलेंगे? इमोर्टलिस्ट। और कोई ये बोलेगा कि आत्मा भी मर जाती है तो उसको क्या बोलेंगे? मोर्टलिस्ट। जैसे कोई कहता है कि हम साइंटिस्ट है तो तुम कह सकता है हम मोर्टलिस्ट है। नहीं पता होगा उसको लगेगा कि कोई अच्छा पोस्ट है। ठीक है। तो मोर्टलिटी क्या होगा? मरणशीलता। जैसे एबल से क्या हुआ था? एबिलिटी। ये हुआ था योग्य, और एबिलिटी मतलब तो वैसे ही मोर्टलिटी मतलब मरणशीलता, इमोर्टलिटी मतलब अमरणशीलता। ये देखो मोर्टिफाई लिखा हुआ है। FY लगाने से क्या होता है? वो काम करना। मोर्ट मतलब मरने वाला होता है, तो मोर्टिफाई माने मारना। इमोर्टिफाई मतलब बचाना या अमर बनाना। तो याद हो जाएगा ना पूरा। अब बताओ तुमको ये पूरा वर्ड में याद करना थोड़े होगा, लगभग दोनों मिलाकर के 20 गो वर्ड होगा ना। तो हाँ तो इसी हिसाब से पूरे डिक्शनरी को पढ़ा जा सकता है। बैठ जाओ तुम, हम रूटीन बनाते हैं ये बोले थे कल। लिखो। लिखो संडे मंडे लिखो। सनी कुमार, सनी कुमार तो काहे इधर उधर करता है? फिर खड़ा हो गया। कौन बोल रहा है? विशाल खड़ा हो जाओ। हाँ पीछे वाला विशाल खड़ा हो जाओ, खड़ा हो जाओ। बताओ वेडनेसडे का स्पेलिंग बताओ। W। हाँ हाँ गुड है, बैठ जाओ। मंडे को पढ़ेंगे वर्डोलॉजी, सप्ताह में एक दिन। ये 2 दिन ग्रामर पढ़ेंगे।
अंग्रेजी का अखबार पढ़ेंगे, ठीक है, फ्राइडे को। हाँ, पहले पढ़े थे कभी कि नहीं? यस सर। एक के दिन। जो नया स्टूडेंट होगा, जो थोड़ा लेट से पढ़ा होगा, उसको शायद नहीं पता होगा। एको दिन नहीं पढ़े थे? ठीक है, तो पढ़ेंगे। शुरुआत में पढ़ाया गया था अप्रैल महीना में, जब शुरू हुआ। हम बोले थे कि एक टेक्स्ट बुक जो पूछा जाता है क्वेश्चन परीक्षा में, 13 रुपया किताब के दाम था, वो वाला पढ़ाई होगा हर सैटरडे को, ठीक है। 11th का यही बुक होता है जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है। 12th में जाएगा तो 4 दिन सप्ताह में टेक्स्ट बुक पढ़ना होता है, 3 दिन 4 दिन, ठीक है। ये तुम्हारा रूटीन हो गया, ठीक है। कब से कब तक? अभी अक्टूबर है ना, कम से कम अक्टूबर तक का। फिर जब अक्टूबर खत्म होगा तो एक बार इसको देख लेंगे कि आगे चलने लायक है कि बदला जाए, ठीक है क्या? हाँ, तो ये तो होगा। उसके साथ रोज, अब देखो रोज क्या रहेगा, रोज वाला लिख लो, नीचे लिखो। वर्ड तो रोज याद करना होगा कहीं से, राइटिंग रोज। स्पोकन इंग्लिश वाला जो किताब खरीदा है, ये भी रोज 1 पेज, ये 1 पेज रोज। और कुछ रोज। हाँ, पढ़ने वाला रोज। तो वो टास्क में जैसे देते थे ना, वो देंगे, ठीक है, जब ये लुसेंट ही सब। ये रोज का बात हो गया, बाकी इस हिसाब से पढ़ाई होगा। लिख लो सब नंबर। ये अक्टूबर का रूटीन। अब देखो, वर्डोलॉजी में कोई किताब पढ़ाई नहीं होता है, पता है ना। ग्रामर में कोई किताब पढ़ाई होता है कि? स्पोकन पॉइंट में कोई किताब नहीं, उपहार याद करने के लिए रोज। और न्यूज़पेपर रीडिंग में कोई किताब नहीं। टेक्स्ट बुक में एक किताब का नाम क्या है? स्टोरी ऑफ इंग्लिश। तो एक ये किताब है। अभी कौन कौन किताब सबके पास होना चाहिए बता देते हैं। एक स्टोरी ऑफ इंग्लिश, दूसरा ये स्पोकन इंग्लिश वाला, और तीसरा उपहार वाला किताब। उपहार वाला पूरा खत्म नहीं ना हुआ है। हाँ, ये तीनों किताब फिलहाल होना चाहिए, ठीक है। हाँ, SOE माने स्टोरी ऑफ इंग्लिश, यही। ये बुक होना चाहिए। और सुनो, हाँ सुनाइए। देखो कितना 1 महीना पहले से दौड़ रहे हैं, ठीक बात नहीं है। हाँ, पढ़ाई कितना का पढ़ा दिए, फीसें नहीं जमा कर रहा तो। हाँ। क्या? हाँ। 3 महीना 3 महीना इधर ठीक है, ठीक ठीक। अरे खड़ा हो जा, करण कुमार खड़ा हो जा। ये करण है, देखो ये सुनाएगा अभी।
तो ये सब बात तो समझ में आ गया ना। ये वर्डोलॉजी एक दिन पढ़ाई होगा, ठीक। सबको बता रहे हैं, तुमको नहीं, तुम तो वो चलते खड़ा हुआ है, ठीक है। ग्रामर 2 दिन होगा। लेकिन ये कौन बैच है? बेसिक इंग्लिश का बैच है, क्योंकि 10वां पास करके आता तो 80% लड़का को, सबको नहीं, 80% लड़का को अंग्रेजी समझ में नहीं आता। बिहार बोर्ड के लड़का को 20% को आता है, वो गुड है। 80% सीखने आया है, इसलिए वो वेरी गुड है। अभी बेसिक इंग्लिश का बैच है, इसलिए इसमें 21 दिन वर्डोलॉजी। बैच वर्डोलॉजी का होता तब ना रोज होता। ये बेसिक इंग्लिश का बैच है, इसलिए ग्रामर 2 दिन। स्पोकन इंग्लिश का बैच होता तो रोज स्पोकन पढ़ाई होता। न्यूज़पेपर का बैच होता तो रोज। अंग्रेजी में बहुत सारा चीज पढ़ना होता है, इसीलिए देखा होगा तुम्हारे पास कॉपी भी बहुत सारा हो गया होगा ना। हाँ, तो अंग्रेजी का पढ़ाई बहुत ज्यादा है, उसमें बहुत सारा चीज है, इस कारण ऐसा होता है। श्वेता कुमारी, हाँ। तो अंग्रेजी में बहुत सारा पढ़ाई होता है, इसलिए चूंकि बेसिक इंग्लिश है तो सब न तनका तनका पढ़ना होगा। जैसे पढ़ा होगा कोई, ये 7वां 8वां पढ़ता होगा तो तनका विज्ञान पढ़ना होता होगा, तनका समाज पढ़ना होता है, हिंदी हिंदी सब, गणित भी। लेकिन यही जब इंटर में जाता है तो खाली आर्ट्स वाला आर्ट्स से पढ़ता है ना। तो वैसे ही अभी बेसिक है तो सब चीज में से तुमको तनका तनका पढ़ना होगा, इसीलिए ये सब चीज का रूटीन है। बैठ जाओ, तुम बैठ जाओ। ये तो रूटीन हो गया। अब हम होमवर्क लिखते हैं, कल का लिखो। हाँ सर उसका तैयारी होगा तो हाँ, वही लिख देते हैं। इंग्लिश चाचा चैप्टर 1 से 28 तक पूरा पढ़ लेना है, प्लस पूरा का वर्ड। पूछा क्या जाएगा इसमें से? केवल वर्ड, ठीक है। हाँ, 50 को वर्ड मीनिंग रहेगा इंग्लिश चाचा के पूरे किताब से, बस। हाँ, कल 10 तारीख है, टेस्ट है। बैठ जाओ, बैठ जाओ। ये लिख लो। क्या? हाँ, जो कल नहीं आएगा आज ही छुट्टी मांग लेगा। हाँ, न तो 500 रुपया फाइन लेके आएगा। टेस्ट में बिना सूचना के कोई गैप नहीं होगा। हाँ, इसलिए तो बढ़ा रहे हैं, ज्यादा करना चाहिए जब नहीं मिलता। कह रहा है कि 1000 कर दीजिए फाइन। अब ब्रैकेट में कह रहा है लीजिएगा नहीं। हो गया सबका छुट्टी, जाओ सब।